डायबिटीज के लिए हम योगाभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस लेकर हम ओमकार से शुरुआत करें। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस ले। फिर से एक बार करेंगे। मंडूकासन से शुरुआत करेंगे। वज्रासन में बैठेंगे। जिस किसी को भी घुटने की तकलीफ है, अम्बाइलिकल हर्निया है, कमर दर्द है, वो मंडूकासन का अभ्यास नहीं करेंगे। दोनों अंगूठों को मोड़ेंगे, उसके ऊपर उंगलियों को रखेंगे, दोनों मुट्ठियों को नाभि के आसपास रखेंगे। सांस छोड़ते हुए पेट को जितना हो सके उतना अंदर की तरफ ले जाएंगे और कमर में से आगे झुकेंगे और सामने की ओर देखें और थोड़ी देर रुकेंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठे, रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे। दोनों अंगूठों को मोड़े, उंगलियां ऊपर रखें, दोनों मुट्ठी नाभि के आसपास। सांस छोड़ते हुए पेट को जितना हो सके उतना अंदर ले जाए और आगे की ओर झुके, सामने देखें। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए जितना हो सके उतना पेट अंदर की ओर ले जाए, आगे झुके, सामने की ओर देखें। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, रिलैक्स। 2 से 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। कमर, कंधा, गर्दन सीधा। अब हम अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। दोनों पैरों को सामने सीधा कर लेंगे। दोनों पैर के पंजे, उंगली, अंगूठा बिल्कुल सीधे, कमर, कंधा, गर्दन सीधी। अब हमारे दाहिने पैर को, राइट लेग को हमें मोड़ना है और लेफ्ट लेग को दाहिने पैर का घुटना जो है उसके बाजू में रखेंगे और हमारा दाहिना हाथ है जो राइट हैंड है वो इस तरीके से लेकर आएंगे और घुटने के ऊपर रखेंगे
और बाएं हाथ को पीछे रखें और पीछे की ओर देखें। थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। धीमे से सामने की ओर आएंगे, पैरों को बदलेंगे, दोनों पैरों को सामने सीधा कर लें। अब हम बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाहिना पैर मोड़कर बाएं पैर के बाजू में रखें और हमारा जो बायां हाथ है तो लेफ्ट हैंड इस तरीके से रखेंगे और दाहिनी ओर राइट साइड पीछे की ओर मुड़ेंगे। सामने की ओर आ जाएंगे, रिलैक्स। 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे। अब हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। जिस किसी को भी कमर दर्द की तकलीफ है, साइटिका है, स्लिप डिस्क की तकलीफ है, वो पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास नहीं करेंगे। दोनों हाथों को बाजू में रखें, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए कमर में से आगे झुकेंगे। जितना हो सके उतना आगे झुकने की कोशिश करें। हमारे सर को घुटने के नज़दीक रखें। हमारे पैर के पीछे का हिस्सा और कमर के हिस्से को ढीला छोड़ने की कोशिश करें। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को बाजू में रखें। सांस लेते हुए ऊपर उठे, सांस छोड़ते हुए आगे झुके। किसी भी तरीके से खींचातानी नहीं करेंगे। अगर आपके हाथ के उंगली और अंगूठा पैरों के उंगली और अंगूठे तक नहीं पहुंच रहे हैं तो जहां तक पहुंच रहे हैं वहां पर पैरों के ऊपर रख देंगे। हाथों को हवा में नहीं रखेंगे और जितनी देर तक आप आसानी से रुक पाए रुकने की कोशिश करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को बाजू में रखें। सांस लेते हुए ऊपर उठे, सांस छोड़ते हुए आगे झुके। सांस लेते हुए ऊपर उठे,
सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को बाजू में रखें। आराम से 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे। अब यहाँ से आगे के योगा अभ्यास के लिए एक तरफ करवट लेकर जमीन पर सीधा लेट जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा रखें। दोनों हाथों की हथेली को पैरों के बाजू में रखें। पवन मुक्तासन करेंगे। सांस लेते हुए पहले हमारे राइट लेग को ऊपर उठाएं। घुटने में से मोड़कर दोनों हाथों की मदद से घुटना छाती के नजदीक लाएं। सर को ऊपर उठाएं। दाढ़ी, नाक या कपाल को घुटने के नजदीक लाने की कोशिश करें। हमारा जो बायां पैर है वो सीधा रहना चाहिए और थोड़ी देर के लिए होल्ड करें। सांस लेते हुए सर को नीचे रखें। पैर सीधा करें। सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रखें। सांस लेते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए पैर को घुटने में से मोड़े। दोनों हाथों की मदद से घुटना छाती के नजदीक लाए। सर को ऊपर उठाएं। सांस लेते हुए सर को नीचे रखें। पैर सीधा करें। सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रखें। सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए घुटने में से मोड़े। सर को ऊपर उठाए। सांस लेते हुए सर को नीचे रखें। पैर को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे रखें। लंबी गहरी सांस लें। सेकेंड राउंड करेंगे। सांस लेते हुए पहले हमारे राइट लेग को ऊपर उठाएं। घुटने में से मोड़कर दोनों हाथों की मदद से घुटना छाती के नजदीक लाएं। सर को ऊपर उठाएं। दाढ़ी, नाक या कपाल को घुटने के नजदीक लाने की कोशिश करें। हमारा जो बायां पैर है वो सीधा रहना चाहिए और थोड़ी देर के लिए होल्ड करें। सांस लेते हुए सर को नीचे रखें। पैर सीधा करें। सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रखें। सांस लेते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए पैर को घुटने में से मोड़े। दोनों हाथों की मदद से घुटना छाती के नजदीक लाए। सर को ऊपर उठाएं। सांस लेते हुए सर को नीचे रखें। पैर सीधा करें। सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रखें। सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए घुटने में से मोड़े। सर को ऊपर उठाए।
सांस लेते हुए सर को नीचे रखें, पैर को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे रखें। लंबी गहरी सांस लें। थर्ड राउंड करेंगे। सांस लेते हुए पहले हमारे राइट लेग को ऊपर उठाएं, घुटने में से मोड़कर दोनों हाथों की मदद से घुटना छाती के नजदीक लाएं, सर को ऊपर उठाएं, दाढ़ी, नाक या कपाल को घुटने के नजदीक लाने की कोशिश करें। हमारा जो बायां पैर है वो सीधा रहना चाहिए और थोड़ी देर के लिए होल्ड करें। सांस लेते हुए सर को नीचे रखें, पैर सीधा करें, सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रखें। सांस लेते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए पैर को घुटने में से मोड़े, दोनों हाथों की मदद से घुटना छाती के नजदीक लाए, सर को ऊपर उठाएं। सांस लेते हुए सर को नीचे रखें, पैर सीधा करें, सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रखें। सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने में से मोड़े, सर को ऊपर उठाए। सांस लेते हुए सर को नीचे रखें, पैर को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे रखें। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दें। 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे। अब हम कटिबद्ध आसन करेंगे, ब्रिजिंग पोज। दोनों पैरों को घुटने में से मोड़ लें, दोनों पैरों को जितना हो सके उतना खुला रखें, दोनों हाथों से एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे और सांस लेते हुए दोनों बटक्स और कमर के हिस्से को ऊपर उठाएं। ऊपर उठाने के बाद थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे रखें। सांस लेते हुए फीट से ऊपर उठेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आए। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। विशेष रूप से कमर के हिस्से को ढीला छोड़ने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। बिल्कुल आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे।
कमर कंधा गर्दन सीधी। लंबी गहरी सांस लेंगे। धन्यवाद।